हेलो फ्रेंड्स। आज हम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पढ़ेंगे। क्या भूलूं, क्या याद करूं। इसमें उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों का वर्णन करते हुए अपने जीवन में आए हुए संघर्षों की व्याख्या की है और अपने जीवन के कुछ हसीन पलों की भी चर्चा की है। श्यामा के साथ विवाह को भी शामिल किया है इसमें। अब एंटी ने आजकल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आपको सभी यूनिट का डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा और इसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया है। इसके प्रथम भाग में हमने सारे के सारे उनके परिवार की चर्चा की है और जो उसका दूसरा भाग आएगा उसमें सारी कोटेशंस, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और कुछ गीत को भी शामिल करेंगे। आगे देखते हैं कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कार्यस्थों के बहुत से परिवार ऐसे थे जो अपने को अमोड़ा का पांडे कहते थे। अब अमोड़ा का पांडा क्या कहता है कि जो अलग अल शब्द की उत्पत्ति है या जो अमोड़ा के पांडे हैं, उन लोगों की विशेषताएं हैं कि जो पहली विशेषता है कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। तो अभी थोड़े समय में इनके जो संस्कार थे या उनके जो सिद्धांत थे, वो उन्होंने उन सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। और दूसरा, अब वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते हैं। और जो इनका दूसरी जो इनकी परंपरा है कि इनके वंश में कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। अगर वह मदिरा पीता है तो वो कोड़ी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कि प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के सबसे बुजुर्ग पुरख वहाँ से इलाहाबाद आए। उनका नाम मनसा था। ये बता रहे हैं कि जो पहली पीढ़ियाँ थी, इनकी 2-3 पीढ़ियाँ, उनके खानदान में जो बुजुर्ग पुरुष थे वो इलाहाबाद आए थे और उनका नाम क्या था? मनसा। तो जो हमारे पूर्वजों में मनसा ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हम जानते हैं। सबसे पहली पीढ़ी इनकी क्या थी? मनसा थी। और हमारे यहाँ ब्याह शादियों में कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिसमें पूर्व पुरुषों के नाम को जोड़ना आवश्यक होता है। इन गीतों में मनसा का नाम सबसे पहले जोड़ा जाता था। गीतों में उन्हें मनसा राम भी कहा जाता था, पर राम का नाम तो गीत की पंक्ति पूरी करने के बाद ये जोड़ते थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उनका पूरा नाम क्या था? मनसा था। पहले ऐसे छोटे नाम ही दिए जाते थे, फिर 2 शब्दों वाले नाम चले, फिर बाद में 3 शब्दों वाले, तीसरा प्रायः जाति सूचक होता था। मतलब पहले 1-2 शब्दों के नाम चलते थे, फिर 3 शब्दों के नाम चलते थे, और जो तीसरा शब्द होता था वो क्या होता था? वो उसकी जाति बताता था कि उनकी जाति क्या है। गुजरात आदि में नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है और दक्षिण में क्या करते हैं? ये जन्म स्थान भी जोड़ते हैं। तो मतलब गुजरात में अपने फादर का नाम भी जोड़ते हैं और जो दक्षिण में इनके बर्थ प्लेस को भी ऐड कर दिया जाता है कि ये कहाँ से आए हैं। अब आगे देखते हैं हम। अब तिलहर के गुरु महाराज ने मनसा को जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था वह पूरा हुआ है। 3 पुत्रों के 3 परिवार बने और 3 पीढ़ियों तक सबका सम्मिलित कुटुंब चलता रहा। चौथी पीढ़ी में तीनों अलग हो गए। अब जो मनसा था, उनको उन्होंने गुरु महाराज ने 3 पुत्रों का वरदान दिया था। अब इनके 3 परिवार बने थे और तीनों पीढ़ियों को सम्मिलित कुटुंब चलता था। मतलब वो लोग सब साथ में रहते थे। और जो चौथी पीढ़ी थी वो तीनों से अलग हो गई। बड़े लड़के का परिवार बड़ा कहा जाता है, मंझले का मंझला और सबसे छोटे का छोटा। बड़ा और मंझला परिवार मनसा की भूमि पर बने हुए मकान पे रहते थे। चूल्हे 2 हो गए थे, मकान 2 खंडों में बांट दिए गए थे। बड़े घर को बड़े के नाते विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। देवताओं की स्थापना बड़े घर में की जाती थी। पूजा आदि बड़े घर में ही होती थी। प्रसादी पाने के लिए हम वहीं जाते थे। विवाह आदि बड़े घर के आंगन में किए जाते। जितने भी विवाह होते थे वो बड़े घर के आंगन में किए जाते थे।
मनसा जैसी से सेठ के यहाँ काम करते थे। मनसा जो कहाँ पर काम करते थे? जैनी सेठ के यहाँ काम करते थे। उनके बाद यह जगह उनके छोटे लड़के को मिली और इस तरह 3 पीढ़ियों तक पिता के बाद पुत्र को वह स्थान मिल गया। मतलब 3 पीढ़ियों तक वो वहीं पे ही काम करते रह रहे थे। जैनी सेठ की कुछ भूमि इलाहाबाद से उत्तर गंगा पर सौरव तहसील में थी। चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकार को इस जमीन की देखरेख करने के लिए करिंदा के रूप में यहाँ भेजा गया था और बात को उन्होंने यहीं चफरी नामक गांव में अपना घर बना लिया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। बड़ा घर उस समय 4 भाइयों का परिवार था। जो बड़ा घर था ना, उसमें 4 भाई रहते थे। सबसे छोटे थे गणेश प्रसाद, जिनका नाम घर मोहल्ले में वालों की जबान पर संक्षिप्त में, मतलब उनके छोटे नाम का क्या था? गणेश प्रसाद अर्थात गंसी हो गया। मतलब जो गणेश प्रसाद थे उनको सब गंसी कहते थे। हम बच्चे उनको गंसी चाचा भी कहते थे। उनके 3 बड़े भाइयों के नाम थे जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर और मोहनलाल। मतलब जो गणेश प्रसाद थे वो सबसे छोटे थे, फिर जगन्नाथ प्रसाद, फिर मुरलीधर और फिर मोहनलाल। जगन्नाथ प्रसाद की एक पुत्र और पत्नी थी। मतलब जगन्नाथ प्रसाद के घर में कौन कौन था? एक पुत्र थी और उनकी एक पत्नी थी। मुरलीधर की एक पुत्री और पत्नी छोड़कर अल्पमाऊ में ही स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, तो मुरलीधर जो थे वो एक पुत्री और पत्नी को छोड़कर, मतलब वो स्वर्ग सिधार गए थे, वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक पुत्री और एक पत्नी है। गणेश प्रसाद ने जगन्नाथ प्रसाद के और मोहनलाल ने मुरलीधर के अनाथ परिवार को भरण पोषण का भार अपने कंधों पर लिया है। तो गणेश प्रसाद ने किनके परिवार को लिया है? जगन्नाथ प्रसाद को, और मोहनलाल ने मुरलीधर के अनाथ परिवार को पाला है। उनकी वृद्धा माता ने, जिन्हें हम बचपन में बड़की कहा करते थे, उनकी जो वृद्धा माता है, इनको ये लोग बड़की कहते हैं, अपने छोटे लड़के के साथ रहना पसंद किया। उनका छोटा लड़का कौन था? गणेश प्रसाद। इस प्रकार परिवार का एक प्रकार से संतुलित विभाजन हो गया था। रहने का घर एक ही था, चूल्हे 2 जगह जलते थे। एक तो गणेश प्रसाद के यहाँ जलेगा और एक मोहनलाल के यहाँ। 2 चूल्हे जलते थे। ठीक है, जिस प्रकार जगन्नाथ प्रसाद और मुरलीधर की मृत्यु हो गई। अब इसमें जगन्नाथ प्रसाद और मुरलीधर की मृत्यु हो गई थी और उस समय मोहनलाल और गणेश प्रसाद की पढ़ाई चल रही थी। अब इन लोगों की पढ़ाई भी चल रही है और इन्होंने 2-2 परिवार को भी अपने साथ जोड़ दिया है, उनका भी पालन पोषण करते हैं। मोहनलाल पढ़ने में ज़्यादा होशियार थे और उन्होंने एमए में प्रथम श्रेणी मिली थी। पर जब बड़े भाइयों की असामयिक मृत्यु हो गई और एक छोड़ 2-2 परिवारों का भार उनके सिर पर आना पड़ा और विवाह शायद उनका भी हो चुका था, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इनका विवाह शायद हो गया, पर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इनके ऊपर 2-2 परिवारों का बोझ आ गया था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दफ्तर में ही क्लर्क की जगह मिल गई थी। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती थी। मतलब कौन? मोहनलाल जो थे वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो इनको क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। अब आगे देखेंगे कि मोहनलाल और गणेश प्रसाद के मोहल्ले में एक ही मकान पर किराए पर ले लिया था। एक ही मकान ले लिया था उन्होंने किराए पे। मोहनलाल के लिए आगे कई वर्ष बड़े मुसीबत के थे। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी कर ली थी। मोहनलाल कौन थे? जिन्होंने एमए कर लिया था और क्लर्क थे। उन्होंने अपनी एक जो उनकी लड़की थी उनकी शादी कर दी थी और उनकी वृद्धा माता बड़की भीषण रूप से बीमार पड़ी, जिनकी मोहनलाल ने बड़ी सेवा कर थी, पर वो बच नहीं सकी। और इनकी जो वृद्धा माता थी बड़की, उनकी इन्होंने बहुत सेवा की, पर वो बच नहीं सकी। उनकी सबसे छोटी लड़की दीपावली पर दिए जलाते हुए मर गई। अच्छी बात तो केवल यह हुई कि उनके लड़के ठाकुर प्रसाद ने एमए पास कर लिया और हमारे परिवार में एमए तक पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अब जो उनके लड़के हैं ठाकुर प्रसाद, उन्होंने क्या किया था? एमए पास कर लिया था और उनके परिवार में एमए तक पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नौकरी पर उन्हें जल्द नहीं मिली है।
एमए करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली है। ये मोहनलाल के परिवार का बताया। अब आगे बता रहे हैं कि राधा अपनी जवानी में साधारण स्त्रियों से कद में लंबी लगती थी। अब राधा कौन थी? राधा जो थी वो परबाबा की बहन थी, ठीक है। और जो वृद्धावस्था में उनकी कमर झुक गई थी, दूरी तो उनकी कमर जीवन में अंतिम वर्षों में भी नहीं हुई थी, अलबत्ता मरने के पूर्व एक लगभग 1 वर्ष तक बीमार रही थी और उनका शरीर इकरा था। अब राधा कौन थी इसके बारे में आगे बताया है इन्होंने कि पिता की मृत्यु उनके लड़कपन में ही हो गई थी, भाई ने ही उनका भरण पोषण किया था। जो राधा थी, उनके पिता की जो मृत्यु थी वो लड़कपन में ही हो गई थी, उन भाई ने ही उनका भरण पोषण किया था। अपनी सुंदर और दुलारी बहन की दीन दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके ससुराल वालों के प्रति क्रोध से उनके होठ फड़फड़ाने लगे। बहन ने भाई का पाँव पकड़कर कसम खाई कि अब वो कभी रामपुर नहीं जाएगी। इनको रामपुर से इनके ससुराल वालों ने क्या किया था? निकाल दिया था और आंख उठाकर न देखेगी। उन्होंने ये कसम खाई थी। भाई ने बहन के सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की कि वो कभी भी राधा को रामपुर नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस प्रण का पालन हमारी 3 पीढ़ियों तक किया जाएगा। मतलब 3 पीढ़ियों तक ये पालन किया जाएगा कि राधा को कोई भी ससुराल नहीं भेजेगा। राधा के यही भाई जो थे मिट्ठू लाल, मेरे परबाबा थे। तो लेखक के जो परबाबा थे वो कौन थे? मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल 6 फुट जवान थे। शरीर इनका इस्पात का था। कसरत का उन्हें बहुत शौक था। लाठी और तलवार चलाने में वे परंपरागत थे, ठीक है, पारंगत थे, सॉरी। उनके पास कई तलवारें कटारें भी थी। घोड़े की सवारी करने में करते थे, ठीक है। मैंने अपने लड़कपन में उनके घोड़े की काठी की रकाबें देखी थी। राधा अपनी वृद्धावस्था में जब उनकी रकाबों को देखती थी, तब उनके साथ हाथ लगाकर अपना माथा छूती थी। इनकी थिरकन पर भैया पांव रखत रहे। स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। अब चूंकि बहुत ही बड़ा है इसलिए हमने इसको छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा बांटा है। अब जो राधा की बेटी थी, महारानी, महारानी जब ब्रह्मा के यहाँ से चलने लगी थी तो अपनी भाग्य लिपि को लगभग अपनी माँ की भाग्य लिपि की प्रतिलिपि बनवा कर आई थी। मतलब जैसा राधा के साथ हुआ था वैसा ही महारानी के साथ भी हुआ था। विवाह के कई साल बाद जाकर उनकी एक लड़की हुई। लड़की साल भर की भी नहीं हुई थी कि उनके पति का देहावसान हो गया था और थोड़े ही दिनों में ससुराल वालों की गाली मार क्रूरता से घबराकर, जैसे राधा आकर मेरे परबाबा के सामने खड़ी हुई थी, उसी प्रकार राधा की बेटी आकर मेरे बाबा के सामने खड़ी हुई। राधा अपने भतीजे से बोली, जैसे भैया हमका शरण दिहेन रहा, वैसे तुम इनका तेज। अब आगे देखेंगे कि जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने से ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लोह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तो वे बिखर जाती है। मतलब जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपको उसको कोमल मतलब तंतुओं से, मतलब उनको बिल्कुल इस तरह से आपको रखना पड़ेगा कि ताकि वो संगठित रहें। अगर आप उनको लोहे की जंजीरों से बांधेंगे तो वे बिखर जाएंगी या टूट जाएंगी। तो तुलसा और बुद्धि को लेकर ईर्ष्या चलती थी। अब तुलसा कौन है और बुद्धि कौन है? तुलसा जो है वो महारानी की बिटिया का नाम है। बुद्धि को हम आगे देखेंगे कि कौन है। दादी और महारानी ने मनमुटाव रहता था। राधा कभी पेट की और झुकती कभी पीठ की ओर। और नारी की इन 5 मूर्तियों के बीच 2 बच्चियां थी, 2 विधवाएं थी, एक सधवा थी। 2 बच्चियां कौन थी? तुलसा और बुद्धि थी। 2 विधवाएं थी, महारानी और राधा। एक सधवा मतलब एक सधवा थी कौन? दादी। एक पुरुष केंद्र के समान सबको संतुलित करता था, सब में संतुलित हुआ बैठा रहता था। आदर प्रेम संरक्षण मध्यस्थता और करुणा के भावों के बीच अपने जड़ दुर्भाग्य की ओर उदासीन रहते थे।
और चुप बिल्कुल रहते थे, ताकि इन सब में संतुलन रहा। रहीमन चुप है, बैठिए देख दीनन को फेर। आगे देखते हैं। देवी की चोरी की पूजा करते हुए कहते हैं कि दादी का बायां और दादी ने वहीं पर मनता मानी थी कि जानी गौरी अनुकूल, सियहिय हर्ष न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। दादी ने यहीं पर मनसा मानी थी कि अगर साल के अंदर उनके लड़का होए तो वे मुइया रानी की 7 परिक्रमा करेगी, उनको 7 चुनरी चढ़ाएगी। हुआ ये कि ललितपुर पहुंचने के ठीक 10वें दिन उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम क्या रखा था? प्रताप नारायण। यही मेरे पिता हुए। अब ये बता रहे हैं कि दादी ने एक मनता मानी थी कि अगर उनके यहाँ पुत्र आएगा तो वो क्या करेंगी? 7 परिक्रमा करेगी रानी की, मुइया रानी की, और चुनर चढ़ाएगी। तो जो उनके पुत्र का नाम था वो था प्रताप नारायण। यही मेरे पिता हुए। इनके पिता का नाम क्या है? प्रताप नारायण। तो दादी का नियम था कि ललितपुर से इलाहाबाद जाती थी अथवा इलाहाबाद से ललितपुर। जब वे मुइया रानी के यहाँ जाती थी, उन्होंने एक क्या कई 7 परिक्रमा, कई कई बार 7 चुनरियाँ चढ़ाई। अब ये अपने पिता और माता के बारे में बता रहे हैं कि प्रताप नारायण का विवाह शहर में इलाहाबाद के ही मोहल्ले कटरा के निवासी मुंशी ईश्वरी प्रसाद की कन्या के साथ हुआ, जिसका नाम सुरसती था। ईश्वरी प्रसाद की कन्या है, मतलब इनके जो नाना थे वो कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। यही मेरी माँ हुई। क्या नाम था? सुरसती। जाहिर है कि सुरसती सरस्वती का अपभ्रंश है। जब मुझे विद्या, कला, संगीत की देवी सरस्वती के प्रतीक का कुछ अर्थ मालूम हुआ और मुझ में लेखक या कवि बनने की आकांक्षा सुगबुगाई, तो मन ने केवल नाम के आधार पर ही इसके बड़े आत्मविश्वास और बल संचित किया कि मैं तो सरस्वती का पुत्र हूँ। मतलब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं सरस्वती का पुत्र हूँ और मुझ में लेखक या कवि बनने की एक आकांक्षा थी, एक इच्छा थी। अज्ञान इतना भोला होता है कि उस पर हंसने या कुद्दू होने के बजाय उसे प्यार करने को जी चाहता है। अब एक अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा कि अब उस पर वो गुस्सा नहीं करेगा बल्कि उसे प्यार करेगा। प्रसंगत यह भी बता दूं कि हिंदी के लेखक और कवियों में मेरे सबसे निकट थी श्री सुमित्रा नंदन पंत की माता, जिनका नाम भी सरस्वती ही था। जब अपने पिता के दिए अब ये बता रहे हैं कि जो सरस्वती के पुत्र को, मतलब सरस्वती के पुत्र कौन है? जो लेखक हैं वो हैं सरस्वती के पुत्र को आँख साथ लेकर चलना चाहिए। इसे किसी तरह कितनी बार लिख चुका है, कितनी बार लेकर चला है, इसे मैं कैसे कहूँ। अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें कुछ कोटेशन को ऐड किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोटेशन का ही कहते हैं और पात्रों का जिक्र हमने आगे किया है कि जो गणेश प्रसाद कौन थे, प्रताप नारायण कौन थे, लेखक के पिता, पर बाबा, सबका किया है। अब हम इसमें कुछ कोटेशन को भी ऐड करते चल रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और अपनी माता पर लिखी हुई एक कविता उन्होंने प्रस्तुत की है। और कितनी बार घुटनों में तुम्हारे, जबकि घर में गीत का त्योहार होता था, मजीरों ढोल ताशों की चमक में बैठकर लय ताल स्वर था मैं संजोता। और मेरे झूने पर जबकि तुमने पीठ मेरी थपथपाई थी, लगा था सुरसती ने मुख पाषाण छूकर राग भरती आग जैसे हो जगा दी थी। जीभ को तुमने सिखाया बोलना ओ, गीत की अब कान में तुमने बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। एक और कोटेशन को लिया हमने इसमें कि एके धर्म एके व्रत नेमा, काये वचन मन पति बद प्रेम।
सुरसती जो थी वो प्रताप नारायण की इच्छाओं, अभिलाषाओं, संकेतों की अनुगामिनी बनने के लिए ही आई थी और आजीवन बनी रही थी। वे अपनी माता के बारे में उनके कुछ गुण का व्याख्यान कर रहे हैं कि जो प्रताप नारायण की इच्छाएं थी, उनके जो संकेत थे, वो मतलब उनके पूरे जीवन में बने रहे। अपनी एकांत प्रति निर्भरता का बड़ा करुण मूल्य उन्होंने मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद चुकाना पड़ा था। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनको एक मूल्य चुकाना पड़ा। आज वे होते तो क्या सोचते, क्या कहते और क्या करते। वैधव्य काल में उनका तकिया कलाम हो गया था। उनके ऐसा करने में कोई कल्पना न होती, कोई पश्चाताप न होता, कोई वेदना न होती, बस निरीगिरे असमर्थता होती, बोलापन होता जो मन को बेध जाता। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे 3 बरस 6 महीने जी, जैसे कैसे गई इस पर मुझे आश्चर्य था। एक अत्यंत करुण प्रसंग की चर्चा आगे करूँगा। अब आगे ही बता रहे हैं कि कैसा मुझे मुट्ठी में आए, मुट्ठी से जाने पर पाए। गिरिधर कविराय की पैसे पर एक कुंडलिया याद आ गई। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। अब आगे हम बता रहे हैं कि घर आने पर प्रताप नारायण सरस्वती के गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक कई वर्ष एक रास्ता ऊब, उदासी और सूनेपन के थे। पहले पहले जो थे प्रताप नारायण सरस्वती के जो गृहस्थ के जो पहले पहले दिन थे वो बहुत ऊब के थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती की गोद बहुत दिनों तक नहीं भरी थी और उनकी सांस थी कि सारे अरमान एक बिंदु पर थे कि मरने के पूर्व अपने पोते को देखे, पोता न सही तो पोती को ही देखे, अपनी गोद में खेला ले। और लंबी प्रतीक्षा से निराश होकर वे इस हर वाक्य को उठते बैठते दोहराती थी और अपनी पतहू को की ओर संकेत करके कहती, इनके हो ये जिहे, पर जब हम देखें के बरे न न रहब तब। और एक बार वे किसी कामकाज में भाग लेने को छोटे घर चफरी गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उनकी दादी थी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चफरी में हुई थी। चफरी। प्रताप नारायण को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि वे अपनी माता की मृत्यु के समय उनके निकट नहीं थे और वे बहुत दिनों तक शुक्ल जी की जननी विरह उच्छ्वास पढ़ पढ़कर को अपने को समझाते रहे। मतलब जो प्रताप नारायण थे वो अपनी माता के समय, माता की देहवासन के समय उनके पास नहीं थे, तो अपने मन को वो समझाते थे। कौन सी बुक पढ़कर? शुक्ल जी की मृत्यु बुक पढ़कर, जननी विरह उच्छ्वास। आगे देखते हैं। सरस्वती के 2 बच्चे होकर उतर गए। मतलब उनके 2 बेबी ऐसे हुए कि जो पहले ही उनकी डेथ हो गई, अभी वो दुनिया में आए ही नहीं थे। घर उनके, और स्पीच को थोड़ा सा ट्राई किया हमने करने का, फिर देखते हैं कि सरस्वती के 2 बच्चे होकर उतर गए। घर उन्हें मनस लगने लगा। मतलब उनके 2 बच्चे ऐसे हुए कि वो उनका बॉर्न ही नहीं हुआ था और वो पहले ही एक्सपायर हो गए। उनको घर मनहूस लगने लगा था। अक्सर अपने पति से कहती कि इस घर में कुत्ता बिल्ली पालो तो वो भी मर जाते हैं, बाल बच्चे इसमें क्या जिएंगे। वो अपने घर की बुराई कर रही कि मतलब इस घर में कोई जिंदा नहीं रह सकता है, कुत्ते बिल्ली भी नहीं रह सकते, तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। पर इस निराशा में आशा की एक किरण फूटी। सरस्वती की तीसरी संतान एक कन्या थी जिसका नाम भगवान देई रखा गया। एक कन्या हुई उनकी जिनका नाम भगवान देई रखा गया था। वे जन्म से ही दुर्बल थी, धीमे धीमे बोलती थी। बचपन में उनके जब कई बार पूछा जाता तो वे एक शब्द में मुन्न से जवाब देती थी। उनका पुकारने का नाम ही मुनमुन रख दिया था। इसके बाद सरस्वती के 2 बच्चे और हुए और वे दोनों अल्पजीवी रहे।
जो कन्या के बाद उनके 2 बच्चे और हुए वो दोनों अल्पजीवी थे। वे अपने माता-पिता की छठी संतान थी। जो लेखक थे वो अपने माता-पिता के छठी संतान थी। मेरा जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ। भगवान देई मुझे 7 वर्ष बड़ी थी, मतलब भगवान देई जो थी वो उनसे 7 वर्ष बड़ी थी। मेरा नाम हरिवंश राय बच्चन रखा गया। घर पर मुझे बच्चन नाम से पुकारा जाता था। हरिवंश नाम रखने का एक विशेष कारण था। ऐसा मुझे लड़कपन में बताया था कि जब भगवान देई के बाद होने वाले 2 बच्चे अल्पायु में ही चले गए थे, तो पंडित रामचरण शुक्ल ने प्रताप नारायण को यह सलाह दी कि अब मेरी माता गर्भवती हो तब वे हरिवंश पुराण पढ़ें। शुक्ल जी की बात मेरे पिता के लिए वेद वाक्य होती थी। पिताजी को प्रातःकाल जो समय मिलता था वे बगैर खाए पिए दफ्तर चले जाते थे, दिन भर व्रत रखते थे। मेरी माता जी भी रखती थी। जब संध्या को दफ्तर से लौटते तो शुक्ल जी ने उन्हें अपने लेन देन वाले अतिरिक्त कार्य के लिए थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दी थी। तब कई घंटे पति पत्नी गांठ जोड़कर परिवार के पुरोहित से हरिवंश पुराण की कथा सुनते थे। पुत्र पद संतान गोपाल यंत्र की पूजा करते थे। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगयते, देहि में तनय कृष्ण त्यामय शरण गतः। श्लोक का 108 बार जाप करते थे। तत्पश्चात आधी रात को पारायण करते थे। पुरोहित जी ने कथा सुनने और पूजा करने के लिए 1001 रुपये की दक्षिणा मांगी। पिताजी के पास इतना धन एक साथ देने की समाई नहीं थी, तो अनुष्ठान की समाप्ति पर उन्होंने एक पूंजी पर धनराशि लिखकर पुरोहित जी को समर्पित कर दी और प्रति मास 10 रुपया उनको देते रहे। तो ब्राह्मण को कितने रुपए देते थे? प्रति मास 10 रुपये देते थे। जब मैं 8-9 वर्ष का हुआ तब जाकर पिताजी इस संकल्प ऋण से मुक्त हुए थे। मतलब जब हरिवंश राय 8-9 वर्ष के हुए तब उनका पिताजी का संकल्प पूरा हुआ था कि ब्राह्मण को 1000 रुपये देने का। अभी आगे बोल रहे हैं कि मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उसका नाम मेरे नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी, पर मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई थी। तो माता को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसरी को बराबर लड़के की याद आएगी, शायद इस नाम को अशुभ भी समझा हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई का नाम शालिग्राम रख दिया। पुकारने का नाम रज्जन बच्चन के वजन पर था। शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन हुई। मतलब उनकी पहले कौन सी एक थी बहन? भगवान देई, फिर हरिवंश राय, फिर शालिग्राम, फिर और उनकी एक छोटी बहन हुई, उसका नाम रखा गया शैल कुमारी। तो कितने सारे कैरेक्टर आपके सामने आ रहे हैं, इन सबको आप याद करते जाएंगे। यह उनकी अंतिम संतान थी जो शैल कुमारी थी। पूछ सकते हैं कि प्रताप नारायण की अंतिम संतान कौन थी? तो प्रताप नारायण की अंतिम संतान शैल कुमारी थी। और कभी कभी एनटीए जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसका, इसलिए हमने इसको ऐड किया है कि मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक्क की उत्तरी सीमा में थी। उसके पास मोहर स्टूडेंट्स था। लोग उसे संक्षेप करके इसमें मोहतम शिम जो शब्द लिया गया है वो फारसी का है, उनको पता नहीं है ये, पर क्यों यह नाम उस मोहल्ले को दिया गया। तो जो मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम में श्रमजीवी मुसलमानों के छोटे छोटे प्राय कच्चे घर थे। भिश्ती, हज्जाम, जर्राह, चिकचे, नेचा बांधने वाले, कुंजी लगाने वाले, छाता मरम्मत करने वाले, कलई करने वाले, पतंगाज, कागजी खिलौने बनाने वाले वगैरह वगैरह। तो सबका एक्सप्लेन किया है कि वो जो उसके घर के पास में क्या क्या था। और इसमें कुछ और भी कैरेक्टर आए हैं कि जो
जय नारायण महानारायण बड़े छोटे भाई थे। गुण स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। जो जय नारायण थे वो दुबले पतले सीधे थे और महानारायण पहलवानी काठी के थे, चौड़े बाके। तो संध्याओं की जब जय नारायण अपने बरामदे के बैठे माला पढ़ते थे तो महानारायण दक्षिण गली में फेरे दिया करते थे। उसे राम गली भी कहा जाता था। प्रायः तवायफों के मोहल्ले रामगंज कहलाते थे। तो वैश्याओं को रामजनी भी कहा जाता था। हिंदुओं की व्यंग वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई जवाब नहीं। उनके घर के ये नीचे का पैरा थोड़ा आप देख लेना और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कि इसमें क्या बताया है कि बरसात के दिनों में मंचिया पर बैठकर ढोलक को घुटनों से बजाकर, घुटनों से दबाकर आला छेड़ते थे। ढोलक की दुई पर उनका अंग मतलब ये गाते थे ये लोग क्या, सुमिरन करके श्री गणपति को ओ गिरजा के चरण मनाए, लिखो लड़ाई अब जंबे की, यारों सुनियो कान लाए। इतना सुन के राजा बोले, पंडित सुनो हमारी बात, एक दिन मरना है सभी को, खटिया पर के मरे बढ़ाए। सम्मुख रन में हम भजीवे है, होइए जुगन जुगन लो नाम, डोला मानत है बेटी को। आला में पंक्तियों को सम विषम क्रम में पढ़ी जाती है, यानी ओ गिरजा के बाल मनाए, मतलब ओ गिरजा के चरण मनाए को पहले पढ़ेंगे ना। तो लिखी लड़ाई अब अम्बे की, इतना एक साथ पढ़कर ढोलक पर दुई दुई पन्ने की ताल लगाई जाएगी। आखिरी पंक्तियाँ इस प्रकार सुनाई देगी कि होए जुगन जुगन लो नाम, डोला मानत है बेटी को, तक दिन दुई दुई पन्नी। ये बताया गया है कि जो आला की पंक्तियां हैं वो सम विषम क्रम में पढ़ी जाती है। तो जो ओ गिरजा के चरण मनाए को फिर क्या किया इन्होंने, सुमिरन करके श्री गणपति को, ऐसे पढ़ेंगे ना। अब इस किताब में क्या बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं कि मतलब उनकी लाइफ में कौन कौन आए थे, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं। तो उसका आपस में आप कनेक्शन नहीं कर सकते कि वो कौन थे एग्जैक्टली, पर उनका मतलब जिक्र किया गया है। तो महोत्सव शेमागन वाले अलग पर बाबू सोनार का मकान था। काम में अच्छा था पर वादा पूरा करने की चीज़ है, इसे उसने सीखा ही न था, मतलब वादा वो पूरा नहीं करता था। लोग कहते थे कि जब लड़की पैदा हो तभी बाबू को जेवर बनाने को दे दिया जाए, मुमकिन है कि उसकी शादी तब तक वह बना कर दे देगा। मतलब कि जब अब कब बोल रहे हैं उसको कि जेवर बनाने के लिए लड़की पैदा हो और आप बोल दो, क्योंकि वो काम समय पे नहीं करेगा। अब जब उसकी शादी होगी तब वो पूरा करके आप तो बना के दे देगा, है ना। तो उसके बारे में एक कथन मशहूर था, घड़ी 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 के पंख पखवारा, चौगड़िया के लाल, जेका बाबू काल कही, दिहे लेकर कौन हवाल। शहरारा बाग वाले अलंग पर महाशय ओंकार नाथ वाजेपी का मकान था। सामने सूरज तेली का मकान, उसके बगल में कहारों का हाता। होली के दिनों में कराहा हुड़क पर गीत गाते थे। एक गीत याद है, अब इसमें एक गीत का भी वर्णन किया गया है। छवे डिया पर मुहैया, गोरिया तो होके लेके ना, गोरिया तो होके लेके ना, सकरी गलियों में डोलिया ही जा सकती है। देखिए इसमें एक गीत भी आया है कि छवे डेवा पर मंडिया, गोरिया तो के लेके ना, गोरिया तो के लेके ना। अब सारा का सारी बुक को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसमें हमने थोड़े से वो महत्वपूर्ण
भाग्य उनको तो लेके ही रखा है कि प्रयाग में लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य कन्या पाठशाला जिन लोगों के प्रयत्न से खुली थी उनमें वाजपेयी का भी नाम था। घर घर जाकर उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजें। चचेरी और सगी मेरी सब बहनें आर्य कन्या पाठशाला में पढ़ने जाती थी। मतलब अब स्कूल का एक्सप्लेनेशन किया कि वो कौन से स्कूल में जाती थी, तो आर्य कन्या पाठशाला में पढ़ने जाती थी। एक बड़ी उम्र की दाई लड़कियां को बुलाने आती थी और उनका गोल बनाकर स्कूल लिया जाती थी। छुट्टी होने पर फिर सबको लेके आती थी और घर घर पहुंचाती भी थी। वाजपेयी जी ने ओंकार प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, जहां से लड़कियों के लिए कन्या मनोरंजन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी। पत्रिका हमारे यहाँ आती थी। प्रथम पृष्ठ पर प्रताप नारायण मिश्र लिखित एक ईश्वर प्रार्थना छपा करती थी। शरणागत पाल कृपाल प्रभो हमको एक आस तुम्हारी है। अब एक प्रताप नारायण मिश्र उनके पिता की एक प्रार्थना छपी रहती थी। कौन से? कन्या मनोरंजन पत्रिका पर। शरणागत पाल कृपाल प्रभो हमको एक आस तुम्हारी है। उसकी अंतिम पंक्ति थी, प्रताप नारायण तो तुम्हारे पद पंकज पे बलिहारी है। और उसे पढ़कर मैं समझता था कि यह प्रार्थना मेरे पिताजी की ही लिखी है। पत्रिका में मनोरंजन कहानियाँ और उपदेशात्मक लेख छपा करते थे। अब बता रहे हैं लेखक बच्चन जी कि जो उस समय की पढ़ाई थी वो रट्टत विद्या थी। 1 साल तक मुझे खलिक बारी रटाई गई। इबारत को पढ़कर मैंने रटते रटते इबारत को पहचानने लगा था। मतलब बार बार रट के वो इबारत को पहचानते थे। और एक दिन बड़ी खुशी हुई जब मैं उस पुस्तक के आखिरी बंद पर पहुंचा। लीजिए, इसके मौलवी साहब का नाम भी उस बंद में आता है। मौलवी साहब सरन पनाह गदा भिखारी खुसरो शाह। मौलवी साहब को शायद 2 रुपये माहवारी दिए जाते थे। जिस दिन किताब खत्म हुई उस दिन मेरे हाथ से 1 रुपया अलग से उन्होंने दिलाया गया था। और शरीनी जो बिगड़कर अब सिन्नी हो गए थे, मांगकर बच्चों को बांटी गई। खालिक बारी के बाद मौलवी साहब ने मुझे एकदम करीमा पर उतार दिया। मतलब खालिक बारी के बाद क्या आया? करीमा पर उतार दिया। अब उनको करीमा पढ़ने के लिए दिया गया। करीमा बख्शाए बरहालमा की हरतम असीरे कज़दे हवा निगहदार मारा जहारे खत्ता खत्ता दर गुजारो सवा बम खूना। आगे देखते हैं। और इनको मौलवी साहब ने फ़ारसी कुछ पंक्तियाँ भी बताई थी। फ़ारसी कुछ कहावतें और सूक्तियाँ भी मौलवी साहब ने मुझे रटाई थी। एक सूक्ति कलम इस वक्त याद आ गई उन्हें। कलम गोयत की मन शाहे जहानम, कलम कसरा बदौलत मीरस नाम, अगर बदबख्त बाशत मचिदानम, बल्ले एक बार बर दौलत रसानम। अब ये बता रहे हैं कि जो स्कूल था वो 10 बजे लगता था और 3:30 बजे छुट्टी होती थी। गर्मी में सुबह का स्कूल हो जाता था 6:30 से 10:30 बजे। गर्मियों का स्कूल हमें ज़्यादा अच्छा लगता था। दिन भर छुट्टी, खेलो कूदो, धमा चौकड़ी मचाओ। स्कूल सामूहिक प्रार्थना से आरंभ होता था। प्रार्थना अब तक मुझे याद है। अब आपको भी अपने स्कूल की प्रार्थना तो याद होगी ही सही, तो इन्हें भी अपने स्कूल की प्रार्थना याद है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी, वीर व्रतधारी बने। अगर आपको इसका पहला भाग पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम दूसरा भाग भी बनाएंगे और उसमें सारी कोटेशन, सारी पंक्तियों को हम लेंगे। थैंक्स।